भाइयों और बहनों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस देश में पिछले 30-40 साल से ऐसी नीतियां अलग अलग सरकारों ने चलाई जिसके चलते हुए इस देश के किसानों का हाल बुरा होता गया, बदतर होता गया। इसके चलते हुए हमारे देश में करीब 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली पिछले 30 साल, क्योंकि उनको अपने फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता था, जो खर्चा होता था वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए पूरे देश में धीरे धीरे करके किसानों की आवाज उठती रही कि भाई हमको एमएसपी, कोई कम से कम एक न्यूनतम फसल के लिए दर मिलना चाहिए। इस पर सरकार ने एक स्वामीनाथन कमेटी बनाई। 10 साल से ज्यादा हो गए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बोला कि इस तरह से किसान की जो लागत है फसल उगाने में, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए और उससे 50% बढ़ाकर किसानों को न्यूनतम दर अपनी कम से कम 23 फसलों का दिया जाना चाहिए। उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जो राजनीतिक लोग विपक्ष में होते थे वो कहते रहे कि भाई इस आयोग को लागू किया जाए, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम दर दिया जाए और इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। ये बात मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोली जब वो विपक्ष में थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो बिल्कुल पलट जाते हैं और इसको कार्यान्वित करने के बजाय 3 ऐसे कानून ले आए गए जिस पर कोई चर्चा नहीं करी गई, कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। कानून ये कहता है कि कोई भी कानून पास होने से पहले कम से कम 1 महीने तक उसका ड्राफ्ट जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता को पता हो कि किस तरह का कानून पास होने वाला है और उस पर जनता अपनी प्रतिक्रिया दे सके। लेकिन उस कानून का बिल्कुल उल्लंघन किया गया। 1 महीने पहले उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, 1 दिन पहले भी सार्वजनिक नहीं किया गया। एकदम से पार्लियामेंट में पहले तो ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस के बाद एकदम से पार्लियामेंट में ले आए और उसकी कोई चर्चा भी नहीं होने दी पार्लियामेंट में। उसको पार्लियामेंट्री समिति को रेफर भी नहीं किया, जबकि आमतौर पर इतने अहम कानून जिससे कि किसानी और किसानों के ऊपर इतना बड़ा असर होने वाला है, जिसको सरकार कहती है कि भाई हम किसानों के फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सब समझते हैं कि ये एमएसपी का और मंडियों को तोड़ने के लिए और किसानों और किसानी को बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में सौंपने के लिए ये तीनों कानून लाए गए। लेकिन फिर भी कोई उसको पार्लियामेंट्री समिति को रेफर नहीं किया गया और बगैर वोटिंग के, बगैर चर्चा के और राज्यसभा में तो बगैर वोटिंग के बस डिक्लेयर शोर शराबे में कह दिया गया कि भाई ये पास हो गया, जबकि राज्यसभा में तो सरकार की बहुमत भी नहीं थी। यानी कि राज्यसभा में 3 कानून पास नहीं करवाए जा सकते थे अगर वोटिंग होती। और संविधान ये कहता है कि अगर एक संसद भी डिमांड करे कि इसकी वोटिंग करवाइए तो उनको वोटिंग करवानी पड़ेगी। कई सांसदों ने डिमांड किया था, उसके वीडियो भी हैं कि भाई इस पर वोटिंग होनी चाहिए,
लेकिन बगैर वोटिंग के शोर शराबा में वहां के जो राज्यसभा के चेयरमैन थे उन्होंने बोल दिया कि हाँ पास हो गया। उसके बाद क्योंकि जून में ये ऑर्डिनेंस आ गया था और मैं पंजाब के जितने भी किसान संगठन हैं उनको मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने जून के बाद जनता में ये बात पहुंचाने की भाई ये क्या कानून है, इनका क्या मकसद है, इनका क्या मतलब है और इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसकी सब जगह पूरे खासकर पंजाब में और हरियाणा में भी इसकी चर्चा शुरू कर दी। और इसकी वजह से 2.5 महीने पहले एक विशाल आंदोलन जो कि इस देश में या पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा, ऐसा किसानों का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हो गया, जिसमें लाखों लोग आकर कड़ी सर्दी में महीनों से 2.5 महीने से बैठे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं। ये जो कानून आप बगैर पारदर्शिता के, बगैर किसानों से बात करे, बगैर राज्यों से बात करे, बगैर पार्लियामेंट में कोई चर्चा के और बगैर वोटिंग के जो आपने पास कर दिए, जिससे हमको बहुत नुकसान होएगा, इनको कम से कम वापस ले लीजिए। बिल्कुल वाजिब डिमांड है। और मैं तो पंजाब और खासकर पंजाब के सिख किसानों को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने अनुशासित तरीके से, इतने अहिंसक तरीके से 2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें लाखों लोग आ चुके हैं, लाखों लोग आ चुके हैं। लेकिन सरकार ने और न तो किसानों को दिल्ली जाने दिया। ये लोग चाहते थे कि दिल्ली में जाकर, आप लोग सब चाहते थे कि भाई दिल्ली में जाकर वहां पर हम प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार ने खाई खोद दी रोड पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आप सबको रोकने के लिए कि आप दिल्ली ना पहुंच सके। फिर यहाँ पर आंदोलन चलता रहा। एक बड़ी ट्रैक्टर रैली भी हुई करीब 25 दिन पहले, बिल्कुल अहिंसक तरीके से हुई। फिर 26 जनवरी को जब अनाउंस किया गया कि भाई हम ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकालना चाहते हैं, जब किसान संगठनों ने यह निर्णय किया, तब बहुत जद्दोजहद के बाद, पुलिस से बहुत बातचीत के बाद ये तय हुआ कि अच्छा 3 रूट, टिकरी से, वहां से सिंगू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से 3 रूट तय किए गए कि अच्छा इस रूट पर दिल्ली के अंदर ये रैली निकाली जा सकती है। सारे संगठन और उनके जो मेन संगठन हैं और उनके नेताओं ने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से अपने सारे किसानों को बोला कि भाई हमको इस रूट पर जाना है। लेकिन पुलिस ने एक षड्यंत्र रचा, जो कि अब देखने में साफ षड्यंत्र दिख रहा है कि भाई इन लोगों को लाल किले तक जाने दो, इन लोगों को जो रूट तय हुआ है उसके बाहर जाने दो, और फिर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कहो कि भाई ये तो बड़े अनुशासनहीन लोग हैं, ये अपना ही कहा हुआ नहीं मानते, ये हिंसक लोग हैं। कुछ लोग जिनको, जो कि सरकार के करीबी माने जाते हैं या जिनको सिंगू बॉर्डर के उस तरफ बैठने दिया गया, यानी कि जहां पुलिस है, जहां दिल्ली के साइड में, उन लोगों ने ये तय किया था कि अच्छा हम वहां चले जाएंगे, लाल किला चले जाएंगे या रिंग रोड पर चले जाएंगे, लेकिन उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करी गई। उनका रूट जो तय किया हुआ रूट था उस पर ले जाने की पुलिस ने कोई कोशिश नहीं करी, उनको जाने दिया। और फिर सरकार ये कहती है कि भाई ये लोग तो बड़े गलत लोग हैं, और पूरा जो मीडिया तंत्र, जो गोदी मीडिया है, उसके जरिए ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया
कि भाई ये लोग तो बड़े गलत लोग हैं, और उसकी आड़ में इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी गई। और उसके लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, जहां जहां किसान बैठे थे इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी थी, पानी बंद कर दिया, और बड़ी बड़ी कीलें लगा दी, बड़े बड़े कटीले तार लगा दिए, जिससे कि कोई वहां आ जा ना सके, ये लोग अपने आप ही उठकर चले जाएंगे। लेकिन जो सरकार सोचती थी कि इससे किसानों का हौसला टूट जाएगा, हौसला बंद हो जाएगा, खुद उठकर चले जाएंगे, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। किसानों का हौसला और बुलंद हो गया और डट गए, और जगह जगह पूरे पंजाब, हरियाणा और यूपी से और किसान आने लगे। दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी किसानों की रैली होने लगी। तो सरकार अब और घबरा गई। लेकिन उनके लिए ये एक मूंछ की लड़ाई हो गई, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए ये मूंछ की लड़ाई हो गई है कि अगर हम ये कानून वापस लेंगे तो हमारी मूंछ नीचे हो जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी मूंछ ज्यादा जरूरी है, चाहे जितने भी किसान इस आंदोलन में मर जाएं, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उनकी मूंछ उनको ज्यादा प्यारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज इस मंच से कि देखिए, सरकार के लिए ये और प्रधानमंत्री के लिए ये मूंछ का मुद्दा हो गया कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, वापस नहीं लेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर 3 साल के लिए सरकार इन कानूनों को स्थगित कर देती है और कहती है कि 3 साल तक लागू नहीं किए जाएंगे, तो आप मानकर चलिए कि 3 साल के बाद इन कानून को वापस लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 3 साल के बाद फिर से चुनाव आएगा। और इस सरकार को अच्छी तरह से ये पता है कि अगर चुनाव के जस्ट पहले इन कानून को फिर से लाया गया तो उनको बहुत जबरदस्त नुकसान होगा चुनाव में। तो मेरी राय ये है कि अगर यही मूंछ का मुद्दा है सरकार के लिए कि भाई हम वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए तैयार हैं कि अच्छा 1.5 साल नहीं, 2 साल, 3 साल के लिए हम स्थगित कर देंगे, तो मेरी राय में वो भी एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारे पूरे आंदोलन के लिए, बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि ये कानून अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर 3 साल के लिए स्थगित हो गए तो आप मान कर चलिए कि ये कानून फिर वापस नहीं आने वाले। तो ऑलरेडी आपके आंदोलन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इतना बड़ा आंदोलन, जैसे मैंने बोला, देश में नहीं हुआ, विदेश में भी नहीं हुआ। पहली बार किसानों के मुद्दे पूरे राष्ट्र में, सारे मीडिया में, सब जगह चर्चा में आ गए हैं। 30 साल तक जो नहीं हो पाया वो आप लोगों ने इन 3 कानून के आते ही इस देश में कर दिया, यानी कि किसानी को एक राष्ट्रीय, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो मेरी ये राय है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिली है। दूसरी लड़ाई एमएसपी की है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू होना चाहिए, और अब वो लड़ाई पूरे देश में जाने की जरूरत है। ये जो आंदोलन है ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, यूपी के लोग इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन एमएसपी का ऐसा मुद्दा है उसको कानूनी जामा पहनाने का, जो सारे देश के किसानों को बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए अब ये लड़ाई और व्यापक करने की जरूरत है, इसको एमएसपी पर केंद्रित करने की जरूरत है। और अगर सरकार इस पर मान जाती है,
जो कि मुझे उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बस अब मूंछ की लड़ाई हो गई कि हम 3 साल तक इसको स्थगित कर देंगे। तो मेरी राय यह है कि हम लोगों को वो बात को मान के एक बड़ी जीत मानकर और एमएसपी के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए। यही मैं आप लोग से कहना चाहता था। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके जज्बे ने, आपके आंदोलन ने ये दिखा दिया, इस लोकतंत्र पर जितना भी हमला ये लोग कर रहे हों, लेकिन इस देश के किसान, खासकर पंजाब के सिख किसान, इस अत्याचार से दबने वाले नहीं हैं। इतने सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए, जेल में डाल दिया, बहुत सारे किसान आज भी लापता हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान, आप लोग सब डटे हुए हैं। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कितना भी अत्याचार बढ़े, लेकिन फिर भी अब जल्द ही वो दिन आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना